हेलो बच्चों, बेटा लास्ट वीडियो में हमने किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ठीक है। और अब हम जब कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, कैपेसिटेंस का मतलब द कैपेबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी किसी आवेश, किसी चालक की, किसी कंडक्टर की आवेशों को स्टोर करने की कैपेबिलिटी, स्टोर करने की कैपेसिटी को हम क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटेंस। और जब हम आवेशों को, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम ये तो चाहेंगे ही कि भाई कोई भी कंडक्टर ज्यादा से ज्यादा आवेशों को क्या कर ले? स्टोर कर ले, ठीक है ना। भाई अपन लालची लोग हैं, हम चाहते हैं कि कंडक्टर ज्यादा से ज्यादा आवेशों को अपने पास ले ले, ठीक है ना। अब ज्यादा से ज्यादा आवेशों को अपने पास ले ले मतलब उसकी कैपेसिटेंस क्या हो? ज्यादा हो। अब कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है? Q बाई वी। दैट मीन्स हम ये कहेंगे ना कि भाई कोई भी कैपेसिटर जितना ज्यादा आवेशों को ग्रहण कर लेगा, जितने ज्यादा आवेशों को स्टोर कर लेगा, वो उसकी जो कैपेसिटी होगी, उसका जो कैपेसिटेंस होगा उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है ना। यानी कि अगर हम किसी कंडक्टर को आवेश देते रहें, ठीक है, और वो स्टोर करता रहे, हम आवेश देते रहे, वो स्टोर करता रहे, तो हम कहेंगे कि भाई इसकी कैपेसिटेंस तो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन बेटा किसी भी कंडक्टर को एक लिमिट तक ही हम चार्ज प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है ना। जब हम इसे चार्ज प्रोवाइड कराते रहेंगे, आपको पता है कि अगर किसी कंडक्टर को Q चार्ज प्रोवाइड करा दें तो उसकी वजह से उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQ बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। देखो सिंपल एग्जांपल है उसकी बात, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब यानी कि किसी भी चालक को आवेश देते रहने पर उसके सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। और बढ़ते 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 जब ये एक इस लिमिट को क्रॉस कर जाएगी 3 × 10⁶ वोल्ट बाई मीटर, ठीक है ना। जब इस लिमिट को इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर जाएगा तो अब हम इस कंडक्टर को जितना भी चार्ज प्रोवाइड करेंगे, जितना भी आवेश देंगे, वो आसपास की एयर में क्या होने लग जाएगा? लीक होने लग जाएगा, ठीक है ना। आसपास के एयर में लीक होने का मतलब है ये एयर को क्या कर देगा? आयनाइज्ड कर देगा, हवा को क्या कर देगा? आयनीकरण कर देगा, ठीक है ना। अब इसमें लीक हो रहा है, यानी अब हम जो चार्ज दे रहे हैं अब इस पे नहीं रुक रहा, वो कहां कर रहा है? एयर में लीक हो रहा है, हवा में लीक हो रहा है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि नहीं, अभी तो हम इसमें और आवेश स्टोर कराना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि भाई अब चार्ज को तो हमने एक लिमिट तक, भाई चार्ज को तो हम एक लिमिट तक ही दे पाए। एक लिमिट के बाद जब इस स्फेरिकल कंडक्टर की, या कैसे भी कंडक्टर की, जरूर नहीं है स्फेरिकल कंडक्टर हो, कोई सा भी कंडक्टर हो, जब किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसको क्रॉस कर जाएगी, और इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पावर ऑफ एयर, यानी हवा की परावैद्युत सामर्थ्य। हवा की परावैद्युत सामर्थ्य क्या है? कि हवा में अगर कोई, वायु में, एयर में अगर कोई ऐसा कंडक्टर रखा हो जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो या इससे ज्यादा हो, तो उसको अगर हम चार्ज प्रोवाइड कराएंगे कंडक्टर को, तो वो चार्ज क्या हो जाएगा? एयर में लीक होने लग जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब देखो, अब हमारे पास कैपेसिटेंस को बढ़ाने का क्या तरीका बचा है? भाई चार्ज की तो एक वैल्यू फिक्स हो गई, इससे ज्यादा हम आवेश नहीं दे पा रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर सकते हैं, यानी हम इसके विभव के मान में कमी कर सकते हैं, और विभव के मान में कमी कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अब विभव के मान में किस प्रकार से कमी कर सकते हैं? भाई इसके पोटेंशियल में कैसे कमी कर सकते हैं? अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जब हम इसको चार्ज देते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल भी तो इंक्रीज होगा। और अगर हम इसे कहीं से चार्ज दे रहे हैं, दैट मीन्स हम जहां से चार्ज दे रहे हैं उसका पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है, और इसका पोटेंशियल क्या है? कम है। और इन दोनों के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने ही इजीली हम क्या कर पाएंगे? चार्ज दे पाएंगे। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होता गया, इनके बीच का पोटेंशियल क्या होता गया? कम होता गया, तो हमें चार्ज यहां प्रोवाइड कराने में और चार्ज देने में भी थोड़ी क्या आएगी? कठिनाई आएगी। क्लियर है? ठीक है। देखो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर Q को हम एक लिमिट तक बढ़ा पाए हैं,
अब हम अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, V की वैल्यू को डाउन करनी पड़ेगी। और V की वैल्यू को कम कैसे करेंगे, या तो इसका साइज बढ़ा दो। क्यों, क्योंकि इसका साइज बढ़ाओगे भाई, V की वैल्यू क्या होती है KQ/R, साइज बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम इस छोटे की जगह बड़ा स्फीयर ले ले, है ना, बड़ा कंडक्टर ले लेंगे, तो इसके पोटेंशियल, ध्यान रखना कि जब हम साइज को बढ़ा रहे हैं तो उस पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट चार्ज के लिए अगर हम साइज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन भाई साइज को भी कितना बढ़ा पाओगे, ठीक है ना, कोई तो लिमिट साइज की भी आएगी। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो कोई भी, जिस भी इक्विपमेंट में कैपेसिटर चाहिए ज्यादा कैपेसिटी का, वहां इतना स्पेस ही नहीं होता कि हम बड़ा कैपेसिटर रख सकें, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और इसके पास अगर मैं नॉन इलेक्ट्रिफाइड यानी अनावेशित प्लेट लेके आऊंगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो इसके पोटेंशियल में क्या करेगा, कमी करेगा। और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन में यही तो होता है कि इधर की तरफ, भाई अगर ये पॉजिटिव है तो इधर की तरफ इसके पास ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा और नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम करेगा। लेकिन इन दोनों में से पास कौन सा है, ये वाला पास है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये पास वाला कम कर रहा है और दूर वाला बढ़ा रहा है, तो रिजल्टेंट होगा क्या कि थोड़ा बहुत पोटेंशियल कम ही होगा, और पोटेंशियल कम हुआ तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करें, अगर इसको ग्राउंडेड कर दें, अर्थड कर दें, यानी इसको भू संपर्कित कर दें, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, भूमि में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। और इसके इनर सरफेस पे इधर की तरफ ओनली क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। और ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के पोटेंशियल को क्या कर देगा, कम कर देगा। और जब ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के पोटेंशियल को ही कम कर देगा तो भाई इस प्लेट का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। यानी हमने देखो क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने चार्ज को भी नहीं छेड़ा, हमने साहब साइज को भी नहीं छेड़ा, अरे बात समझ में, हमने चार्ज को भी नहीं छेड़ा, हमने साइज को भी नहीं छेड़ा, सिर्फ हम इसके पास एक नॉन इलेक्ट्रिफाइड प्लेट लाए थे और जिसके आउटर सरफेस को हमने क्या कर दिया था, अर्थेड कर दिया था, जिसकी वजह से यहां जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज आया था उसने इस प्लेट के पोटेंशियल को कम कर दिया और पोटेंशियल को कम होने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ गया, ठीक है ना। और अब ये जो चीज बनी है, ये जो डिवाइस बनी है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। और कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू होल्ड और यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कैपेसिटर क्या है, संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवेश अथवा विद्युत ऊर्जा का, भाई आवेश अथवा विद्युत ऊर्जा का संग्रह करती है, अपने में स्टोर करती है। यानी विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक पावर को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसकी फॉर्म में स्टोर कर रही है, वो चार्ज की फॉर्म में स्टोर कर रही है, ठीक है ना। और लंबे समय तक स्टोर करके रखेगी। और वो क्या करती है कि वो चार्ज स्टोर करती रहती है, स्टोर करता रहता है, स्टोर करता रहता है, और जब भी किसी इक्विपमेंट को चाहिए वो एकदम से चार्ज प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। आपने देखा होगा पंखे में या घर पे जो पानी की मोटर होती है उसमें एक ऐसा सेल टाइप देखा होगा आपने, है ना। और उस सेल टाइप को अपन घर में बोलते हैं ना, कंडेंसर हो गया। कभी लोग, पापा लोगों से सुना होगा आपने कि भाई पंखा धीरे चल रहा है, इसका कंडेंसर खराब हो गया, कंडेंसर चेंज कर देते हैं। वो कंडेंसर क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर का काम क्या है, वो चार्ज को इकट्ठा करता है, आवेश को इकट्ठा करके अपने पास रखता है, और जब पावर की, ज्यादा पावर की जरूरत होती है, यानी ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत होती है, वो एकदम से सारा चार्ज प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। कैसे, पंखे में वैसे मैं आपको बता देता हूं कि एकदम थोड़ा सा फील दे देता हूं कि काम, ये जो कैपेसिटर है वो काम कैसे करता है, किस काम में आता है। देखो, किसी भी चीज को स्टार्ट करना थोड़ा सा कठिन है, और जब वो एक बार स्टार्ट हो जाती है ना, उसको चलाए रखना कंपैरेटिवली क्या होता है, इजी होता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है ना बेटा, ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन,
अगर इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट एक बार करना होगा ना, तो स्टार्ट करने के लिए हमें फोर्स कैसा, उसको पावर कैसी चाहिए, ज्यादा। आपने फ्रिक्शन सुना है ना, ठीक है ना, फ्रिक्शन सुना है ना, कि जब हम यहां फोर्स लगाते हैं तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। हम फोर्स और लगाएंगे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ेगा। हम फोर्स और लगाएंगे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ेगा। ये हम फोर्स और लगाएंगे, ये बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते एक लिमिट पे पहुंच जाएगा, एक हाईएस्ट लिमिट पे पहुंच जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर हम फोर्स की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो ये जो है ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। और मूव जब करने लग जाएगा तो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन की वैल्यू घट जाएगी। यानी कि जब ये डायनेमिक फ्रिक्शन बन जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा, तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही जब मोटर को, पंखे को स्टार्ट करना होता है तो स्टार्टिंग के में कंपैरेटिवली हमें एनर्जी कैसी चाहिए, ज्यादा। और उस टाइम ये क्या करता है, ये जितने भी इस चार्ज को स्टोर करके रखता है वो एकदम से सारा चार्ज प्रोवाइड करा देता है। और जब मोटर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो फिर जो है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। बात आ गई समझ में, हम कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं। तो देखो, हम कैपेसिटर की बात कर रहे थे। कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। देखो, मैंने बताया कि कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना, हमने इसी चालक के, इस कंडक्टर के साइज को नहीं बढ़ाया, हम आकार को बढ़ाए बिना इसके विभव में कमी कर रहे हैं। और विभव में कमी करने से भाई C की वैल्यू क्या होती है, Q/V होती है ना। विभव में कमी करने से धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यही अपने कैपेसिटर का क्या है, प्रिंसिपल है। संधारित्र का क्या है, सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है भाई संधारित्र का सिद्धांत ये है कि हम अगर किसी चालक के ज्यामितीय आकार को बढ़ाए बिना इसके पास कोई दूसरा अनावेशित चालक लेके आएंगे तो उस अनावेशित चालक की वजह से इस चालक के विभव में कमी हो जाएगी। और विभव में कमी होने से धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी हम इसके पास में कोई नॉन इलेक्ट्रिफाइड कंडक्टर लेके आएंगे जिसकी वजह से इसके पोटेंशियल में कमी होगी। और पोटेंशियल में कमी होने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब हम कैपेसिटर से रिलेटेड एक दो बातें पढ़ लेते हैं। देखो, संधारित्र की जो दोनों प्लेटें होती हैं, ठीक है ना, संधारित्र ने कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स होती हैं उन पे चार्ज का जो अमाउंट होता है ना बेटा, वो कैसा होता है, वो होता है बेटा सेम। बट नेचर कैसा होता है, अपोजिट। यानी मैं कह रहा हूं कि संधारित्र की दोनों प्लेटों पर बराबर परिमाण का परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, सेम मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट नेचर का चार्ज होता है। इसीलिए अगर हम किसी कैपेसिटर पे कुल चार्ज निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अरे वाह, कि हम कैपेसिटर का यूज किस लिए कर रहे हैं, आवेश को स्टोर करने के लिए। और कैपेसिटर पे कुल चार्ज कितना है, 0। तो एक गजब की बात यह है कि संधारित्र आवेशों का संचय नहीं करता, अपितु संधारित्र की प्लेटों पर आवेशों का संचय होता है, ठीक है ना। कैपेसिटर कोई भी चार्ज स्टोर करके नहीं रख रहा। देख लो, टोटल चार्ज तो क्या है कैपेसिटर पे, 0 है, बट इसकी प्लेटों पे जो है वो चार्ज क्या रहता है, स्टोर रहता है। बात आ गई समझ में, ठीक है। अब देखिए, अगर हम किसी कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जब हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, मान लो ये कैपेसिटर है, देखो कैपेसिटर को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, दो बराबर यहां लाइन ड्रॉ करके ऐसे, और ये क्या हो गई, बैटरी हो गई। तो इसकी जो प्लेट, मान लो ये 2 प्लेटें हैं, P और Q, तो P प्लेट किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और ये Q प्लेट किससे कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये कैसे चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और ये जो कैपेसिटर का जो चार्जिंग का टाइम होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, मतलब सेकंड में चार्ज होता है, सेकंडों में, ठीक है। लेकिन देखो, जब ये चार्ज हो जाएगा तो बैटरी से कैपेसिटर की तरफ जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और इस कंडीशन में इन दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा,
ठीक है ना। यानी ये जो इन दो प्लेटों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के सेम होगा। इन दोनों प्लेटों के मध्य विभव बैटरी के विभव के बराबर ही होगा। और बेटा जैसे ये बहुत कम समय में, बहुत अल्प समय में चार्ज होता है, बहुत शॉर्ट टाइम में चार्ज होता है, ऐसे ही अगर हम यहां से बैटरी हटा के इसके दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दें, दोनों टर्मिनल को आपस में मिला दें, दोनों तारों को आपस में भिड़ा दें, मिला दें, तो भी ये जो कैपेसिटर है तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, मैं कभी आपको वीडियो में प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि अपना पंखे का जो कंडेंसर होता है, जो कैपेसिटर होता है, वो कैसा है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ठीक है ना, उसको चार्ज और डिस्चार्ज करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। यानी कि उसको जब हम प्लग में लगाएंगे तो वो सेकंडों में चार्ज हो जाता है, और निकाल के उसके तारों को आपस में टच कराएंगे तो वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर है। तो ये एक फंडामेंटल हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था कि कैपेसिटर है क्या, इसकी जरूरत कैसे पड़ी, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और इससे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी अपन ने पढ़े थे। ठीक है बेटा, कैपेसिटर काफी तरह के होते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अपने सिलेबस में एक स्फेरिकल कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी गोलीय संधारित्र है और समांतर प्लेट संधारित्र है। नेक्स्ट वीडियो में हम उन दोनों संधारित्रों के लिए धारिता का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। आप फेसबुक और इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, जिनके जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।